विराज, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे पापा बीमार मम्मी जी को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? संजना ने एकदम गुस्से से तिरछी नज़र करते हुए पूछा। संजना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा मम्मी को लेकर आए, इससे तुम्हारा क्या मतलब? ये घर उनके बेटे का है। उनका जब जी चाहे तब वो यहाँ आ सकते हैं। और फिर वो अपने आप आए भी नहीं हैं। मैंने ही उनको फ़ोन करके बुलाया है। विराज ने संजना की बातों से चिढ़कर कहा। अच्छा, वही मैं ये कहूँ, ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई? ना कुछ फ़ोन, ना मुझको बताया, ना पूछा, और बेधड़क मेरे घर में बीमार मम्मी जी को लेकर पापा जी अचानक चले आए। संजना ने बहुत ही बदतमीजी से कहा। संजना, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना कि तुम ये क्या अगड़म बगड़म बोले जा रही हो? जरा बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोले चली जा रही हो। इसके बाद अगर एक भी शब्द मेरी मम्मी पापा के खिलाफ बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विराज तो एकदम से भड़क उठा। अच्छा, तो क्या कर लोगे? मुझको धमकाओगे? संजना भी भड़क उठी। लेकिन विराज, एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, मैं उनकी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। शिवान ने तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर पापा जी और मम्मी जी को तुम्हारे सिर पर मढ़ दिया, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझसे नहीं होगा उन लोगों की कोई सेवा। देवर और देवरानी ने तो अपनी आज़ादी हासिल कर ली और हमको फंसा दिया। संजना तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और उल्टा सीधा बोले ही चली जा रही थी, क्योंकि उसके सास ससुर, उसके देवर शिवान और देवरानी कम्मों के पास अपने छोटे से कस्बे के पुश्तैनी घर में रहते थे और वो विराज और दोनों बच्चों के साथ बड़े शहर में विराज की नौकरी की वजह से रहती थी। छोटे से कस्बे से आई संजना बड़े शहर की हवा लगने के कारण अब पूरी तरह से मॉडल बन चुकी थी और मॉडल के साथ साथ संस्कार भी जैसे घोल कर पी गई। इससे पहले जब भी उसके सास ससुर आते 8-10 दिन रुककर वापस चले जाते, लेकिन इस बार तो ससुर जी कल रात अचानक बीमार सास का इलाज करवाने के लिए आ गए थे। मतलब महीनों की बवाल। और इस तरह अचानक जब वो लोग आए, संजना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। संजना, पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मम्मी पापा को शिवान ने नहीं भेजा, मैंने ही ज़बरदस्ती उन लोगों को अपने पास बुलाया है। विराज ने संजना को फिर से समझाते हुए कहा। लेकिन विराज, एक बात और भी तो सोचो, अपने दोनों बच्चे छोटे हैं, कहीं मम्मी जी की वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत हो गई तो? संजना ने अपनी चाल का दूसरा पासा फेंकते हुए कहा। संजना, मम्मी के कोई छूत की बीमारी नहीं है, उनके सिर्फ पेट का दर्द और जी घबराना है और इस बीमारी से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और मान लो मम्मी पापा हमारे ही पास रहते होते तब भी तुम क्या ऐसा सोचती? विराज मायूस स्वर बोला, क्योंकि संजना की बातों से वो एकदम से आहत हो गया था। विराज, तब बात अलग होती, लेकिन इस तरह तो शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी और मुझसे उनकी किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद मत रखना। संजना ने बिल्कुल साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। संजना, मुझको शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर, लेकिन मैं तुमसे उनकी कोई सेवा करने कहूँगा भी नहीं, क्योंकि बात मम्मी की सेवा करने की है तो मैं यानी कि उनका बेटा विराज, मैं खुद उनकी सेवा करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन लो, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और एक बात और भी ध्यान रखना, तुम्हारे भी मम्मी पापा अब उम्र दराज हो रहे हैं। कल को अगर उनके कोई समस्या आड़े आ गई तो मुझसे भी किसी प्रकार की उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनके तो कोई और बच्चे भी नहीं हैं तुम्हारे सिवा। मैंने तो मन ही मन सोचा था कि मैं उन दोनों के लिए भी बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, लेकिन आज तुमने बहुत कुछ साफ कर दिया। आक्रोशित विराज एकदम से भावुक और दुखी होकर बोला और उसकी आंखों से टप टप करती हुई 2 बूंद आंसुओं की टपक पड़ी। आज तो ये सुनकर संजना के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचती थी
कि जब भी उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ होगी तो वो उन दोनों को अपने पास बुला लेगी। लेकिन आज तो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से विराज ने बहुत कुछ साफ कर दिया। सॉरी विराज, मैं तो एकदम से ना मम्मी जी की बीमारी को लेकर घबरा उठी थी और इसलिए विचलित होकर पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई, लेकिन मेरे मतलब से बिल्कुल भी नहीं था। मुझको माफ़ कर दो। अब तो मैं भी मम्मी जी की सेवा करूँगी, संजना ने बात को बदलते हुए कहा। संजना, जब बात अपने मम्मी पापा की आई तब तुम तिलमिला उठी। अब तक बात हमारे मम्मी पापा की थी तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, चाहे जैसे भी सही, लेकिन एक बात सुन लेना, मेरे मम्मी पापा को किसी भी प्रकार का कष्ट इस घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घर मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा का है। हालांकि समझ तो विराज भी रहा था कि संजना ने अपनी बातों का रुख क्यों बदला, लेकिन अब वो बात आगे बढ़ाकर उसको और ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस समय उसकी मम्मी की सेवा को बहुत ज़रूरत थी। हमेशा से हंसने मुस्कुराने वाली उसकी मम्मी बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसको अपनी मम्मी की सचमुच ही बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। ठीक है विराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आखिरकार संजना ने हथियार डाल ही दिए। तो फिर चलो फटाफट तैयार हो, मैंने डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लिया है और उनके पास लेकर चलना है। मैं गाड़ी निकालता हूँ और तुम मम्मी को लेकर आओ। विराज ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। ठीक है विराज, और संजना भी तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई। दोस्तों, अगर बेटा समझदार है तो कोई भी बहू अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। आपका क्या कहना है इस विषय में? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।